બોલ હરે કૃષ્ણ ओके हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ओके हरे कृष्णा, शुरू करते हैं। खम्मा रे खम्मा। ओके हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब? सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दास अतुल कृष्णा बोय एक है। बहुत समय बाद ऑनलाइन आ रहा हूँ आज। इट्स सो नाइस टू सी यू। मैं माफ़ी चाहूँगा, बहुत समय से मैं व्यस्त था, ट्रैवल कर रहा था। एंड क्या ऑडियो ठीक है? मतलब सॉरी, मेरे पास आज माइक नहीं है, सो फटाफट कोई मुझे कमेंट कर सकता है ऑडियो ठीक आ रही है मेरी? कम ज़्यादा तो नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ से मुझे आइडिया नहीं पता चल रहा। सो प्रभु जी आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप सब आई होप आप सब आप ठीक हो। तो आई एम जस्ट वेटिंग कोई मुझे इन्फॉर्म कर दे कि थैंक यू मानसी जी, इट्स गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। कोई मुझे बताएगा कि आवाज़ ठीक है, मतलब कैन यू हियर मी? ऑडियो प्रॉपर है? सो वी कैन बिगिन। ओके यस आ रहे हैं, यस ऑडिबल। ओके परफेक्ट है, थैंक यू। सो आज क्या है? पहले तो आई होप आप सब ठीक हो, घर में सब कुशल मंगल हो, आपके मम्मी पापा भाई बहन, आई होप आप सब ठीक हो। और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन क्या है आज? आपने एकादशी रखी? अगर आज आपने रखी है तो बिग बिग सल्यूट। अगर आपने नहीं रखी तो आपसे बहुत बड़ा कट्टी। और अगली बार से आपको रखना है, अगली बार से नहीं, अभी से ही आपको रखना है। तो एकादशी है आज, विजय एकादशी। अरे सॉरी, मेरा ध्यान कमेंट सेक्शन पे चला गया। तो उन्होंने लिखा है आपने गर्म कपड़े क्यों पहने हुए हैं? एक्चुअली मैं अभी थोड़ा नॉर्थ इंडिया में हूँ, और काफ़ी नॉर्थ इंडिया में हूँ। तो सरप्राइज़ है मैं बहुत ज़्यादा। तो आज थोड़ा सा मौसम वैसा है बारिश का, और मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। सो आई एम वेयरिंग दिस वार्म क्लोथ्स। कपड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जरूरी हूँ, कृष्ण कथा इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज का सफ़र शुरू करते हैं। और एकादशी को कहा जाता है, अब ध्यान से सुना, अपना फोकस खींचो और भगवान में लगाओ। एकादशी में कहा जाता है माधवती थी भक्ति जननी यतन पालन करी। ये जो तिथि है, ये जो एकादशी की जो डेट्स हैं और ये जो दिन हैं, ये हमारी भक्ति को ऊर्जा देती हैं, शक्ति देती हैं, और हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। ये साधारण नहीं है। और आज विजयी एकादशी है, जैसे कि नाम आप सब जानते हैं। बहुत कुछ है कहने को, बट मैं शॉर्ट में कहूँगा, बहुत छोटा सेशन है। और मेन बात जो एक्साइटमेंट बिल्ड हो रही है वो 11 मार्च को, जी हाँ 11 मार्च को मैं हरिद्वार से सुबह 9 बजे 9 AM पे एक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन लेके आ रहा हूँ। शाही स्नान है, महाशिवरात्रि है, हरिद्वार का धाम है, बहुत आनंद आएगा। और कुंभ मेला है। सो डू जॉइन मी ऑन 11th मार्च 9 AM ऑन माई फेसबुक। ओके चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारे वैष्णव धर्म में 3 प्रमुख निष्ठाएं हैं। हम भक्ति के बहुत सारे अंगों को मानते हैं, बट 3 प्रमुख निष्ठाएं हैं। निष्ठाएं मतलब हम 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं। यह हमारी निष्ठा। सबसे पहला है नाम निष्ठा, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप। सबसे बड़ी निष्ठा हमारी, हम महामंत्र का जाप कभी नहीं छोड़ते। दूसरी निष्ठा है तुलसी निष्ठा। हम गले में तुलसी पहनते हैं, भोग जब भगवान को लगाते हैं तुलसी का पत्ता अर्पण करते हैं, क्योंकि तुलसी क्या है? वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव सचा। कृष्ण की प्रिय हैं ये। और कोई भी हमारी भक्ति में कमी रह जाती है तो तुलसी महारानी से वो पूरी हो जाती है। और तीसरी निष्ठा है जो कि आज है एकादशी निष्ठा है। तो
ये वैष्णव धर्मों की 3 प्रमुख निष्ठाएं हैं। श्री रूप गोस्वामी कहते थे, वैसे तो भक्ति के बहुत सारे अंग हैं, भगवान को खुश करने के 64 मेन अंग बताए गए हैं, 64 चीजें करनी है आपको, मगर 64 को इन्होंने शॉर्टकट में क्या दे दिया, 3 निष्ठाएं। सबसे पहली नाम निष्ठा, हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य जाप। दूसरा है तुलसी निष्ठा, तुलसी का धारण करना, पहनना, तुलसी अर्पण करना, भगवान को भी भोग लगाना, ठीक है जी। और वही तुलसी पहनेगा जो नॉनवेज ना खाता हो, शराब ना पीता हो, जुआ ना खेलता हो, है ना, किसी अधर्म के कारण कार्य पे ना लगाओ, चाय ना पीता हो, फंस गए ना। तो तीसरी निष्ठा है एकादशी निष्ठा। तो आज मैं संक्षिप्त रूप में कुछ बताने की कोशिश करूंगा एकादशी के बारे में। और पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ज्वाइन करने के लिए। मैं आज पहली बार समय पे आऊँ, तो आई होप आपको अच्छा लग रहा हो। क्या है एकादशी? ये भूखा रहना ही एकादशी है। लोग सोचते हैं कि क्या ये एक और व्रत आ गया, अपने आप को भूखा मारो। क्या ये सिर्फ अपने आप को भूखा रखने का एक त्योहार है, या इससे भी बढ़कर है? तो मैं बहुत बेसिकली समझाऊंगा। जैसे हम अपने बिजनेस के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने प्रेमिका के लिए, या अपने निजी जीवन के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। किसी को बॉडी बनानी है, सुबह सुबह जिम भागता है, चाहे ठंड हो या सर्दी हो या गर्मी, है ना, वो मेहनत करता है। बिजनेस के लिए लोग अपने घर से इतना दूर रहते हैं, सैटरडे संडे को जाते हैं। कई लोग तो महीने में एक बार आते हैं, कई लोग तो साल में एक बार आते हैं। क्यों? कमाने के लिए, राइट, क्योंकि उनके लिए वो बहुत ज़रूरी है, वो मेहनत कर रहे हैं, है ना। प्रेमिका के लिए, अगर हम किसी को प्रेम करते हैं, अगर हम उनको मिलना चाहते हैं, या अगर हम उनका इंतज़ार करते हैं, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम कुछ भी हो जाए हम करते हैं। तो जब हम अपने लिए मेहनत कर सकते हैं, और जब हम किसी अपने के लिए मेहनत करते हैं ना, उनको अच्छा लगता है। अगर आप अपनी मम्मी के लिए या अपनी माता के लिए कुछ सुंदर सा बाज़ार में जाके सूट ले आओ, या कोई मिठाई ले आओ, या कुछ भी ले आओ, तो वस्तु इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका प्रेम इम्पोर्टेंट है, तो उनको अच्छा लगेगा, राइट। तो वैसे ही कृष्ण को भी ये व्रत नहीं चाहिए, ये हमारी शुद्धि के लिए है कि हम तपस्या करें। जब हम सबके लिए मेहनत कर सकते हैं, तो क्या हम कृष्ण के लिए थोड़ी मेहनत नहीं कर सकते? तो ये जो व्रत है, इससे हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। कैसे? साइंस कहता है, अगर आप हर 15 दिन में अपने बॉडी को ब्रेक दो, हर 15 दिन में गैप दो, पूरा दिन हम दिन रात, सुबह उठे खाना खाया, दोपहर को लंच लिया, रात को डिनर लिया, बीच में भी चबड़ चबड़ चल रहा है, पूरा दिन आवर स्टमक इज वर्किंग डे एंड नाइट, वी आर कंटिन्यूसली ईटिंग, बार बार हम इतना खाना खा रहे हैं, तो हम अपने बेली को, हम अपने पेट को कब रेस्ट देंगे? तो साइंस ये कहती है, हर 15 दिन में आपको अपने स्टमक को ब्रेक देना चाहिए। मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ, जैसे बहुत डिटेल में एक बार हम अलग से एकादशी का सेशन लेंगे। तो हर 15 दिन में ये जो एकादशी आती है, ये आपको एक अच्छा सा गैप देती है कि आप उस दिन कम खाइए, ठीक है ना, और आपके बॉडी को भी अच्छा लगेगा, मतलब उसकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको गैप मिलेगा, ठीक है ना। यार अगर आप पूरा दिन मेहनत करके आते हो, तो क्या होता है, थक जाते हो, सो जाते हो ना। वैसे ही पूरा दिन ये आंतड़ियाँ, हमारा स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम, दिन रात आप खाना खा रहे हो, हम खाना खा रहे हैं, काम कर रहा है, तो कभी इसको भी तो ब्रेक दो भाई, ये इसको भी ब्रेक चाहिए। तो इस प्रकार से साइंटिफिकली इट्स बीन प्रूवन कि अगर आप हर 15 दिन में ब्रेक लेंगे, तो आपके स्टमक के लिए अच्छा होगा। तो भक्त अनेक प्रकार की एकादशी रखते हैं। कई लोग सिर्फ पानी पीते हैं। दक्षिण भारत में बहुत सारे लोग हैं, एकादशी के दिन सिर्फ पानी पीते हैं। सोच के देखो क्या तपस्या है ये। और हमारे पंजाब हरियाणा और हमारे दिल्ली के लोग, हम थोड़े ज़्यादा चटोरे हैं, हमसे रहा नहीं जाता, राइट। तो इसका सलूशन दिया कि आप आलू के वस्ते खाएं, है ना, पुट्टू का आटा, सामक, ऐसी चीज़ें लोग खाते हैं। बट सबसे उत्तम व्रत क्या है कि आप उस दिन लिक्विड पे रहो, दूध पे, जूस पे, नींबू पानी पे, या पानी पे, ये बेस्ट है। अगर हो सकता, मैं फोर्स नहीं कर रहा, ठीक है। मैं भी पहले काफ़ी साल एकादशी को सिर्फ जल पे रहता था, ठीक है। और कोई ऐसा नहीं कि मर गया या हम थक जाएंगे, कुछ हो जाएगा हमारे साथ, सब कुछ ठीक चलता है, कोई ऐसी बात नहीं। कई लोग तो पानी भी नहीं पीते हैं। तो अपने अपने शरीर के साथ, कोई ऐसा नहीं है कि आपसे रहा नहीं जा रहा, आप बीमार हो गए। अपने अपने हर एक का बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, कोई बिना खाए रह सकता है ज़्यादा देर, कोई पानी पे रह सकता है। तो अपने अपने बॉडी के हिसाब से आप चलिए, बट कोशिश कीजिए अगर आप उस दिन सिर्फ लिक्विड लेंगे, बेस्ट है। लिक्विड भी रह सकते हैं तो आप सिर्फ फ्रूट लें, ठीक है ना।
और आप फ्रूट पे भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे तो आप थोड़ा सा ना आलू की सब्जी थोड़ा सा ले लें। बट ऐसे नहीं एकादशी के नाम पे पूरा दिन पटक पटक के आलू चल रही है, खीर चल रहा है, चिप्स चल रहे है ना, तो वो व्रत की जो एसेंस है वो खत्म हो जाती है। जब कितना खाना ही था तो फिर व्रत क्या रखना। तो ये एक दिन हम अपनी बॉडी के लिए तो फायदा होता ही है, मगर हम श्री कृष्ण के लिए तपस्या करते हैं, क्योंकि भगवान ने गीता में 3 चीजें कही हैं करने के लिए। बहुत ध्यान से सुनना, ये 3 चीजें हर इंसान को करनी है, कभी नहीं छोड़नी। चाहे वो संतरी कपड़े वाला भगवा हो, कोई महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे आप मेरे जैसा कोई भक्ति का प्रैक्टिशनर हो, सबको ये 3 कार्य करने हैं। सबसे पहला है यज्ञ, दूसरा है दान और तीसरा है तप, मतलब तपस्या। और जो तीसरा है तपस्या, तपह, एकादशी किस में आती है? तपस्या करने में। पहला है यज्ञ। हम क्या यज्ञ कर सकते हैं आज के ज़माने में? थोड़ी हम हवन लेके बैठ सकते हैं घंटों घंटों। तो हरे कृष्ण महामंत्र को नियमित रूप से डेली अच्छे से जप करना ही यज्ञ माना गया है। दान, अपने सामर्थ्य अनुसार दान देना, थोड़ा थोड़ा दान देना चाहिए, क्योंकि जब हम कमाते हैं कुछ न कुछ हमसे गलतियां होती हैं। वो धन आ रहा है किस ढंग से आ रहा है, कई बार झूठ बोलना पड़ता है यार, जो धन हम किसी से ले रहे हैं वो बहुत गलत तरीके से आ रहा है। तो उन सब के पाप से हमें निवारण के लिए हमें दान देना पड़ता है। तो ये 3 चीजें मैं बहुत ब्रीफ में समझा रहा हूँ। यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, दान, सामर्थ्य अनुसार दान, और तीसरा है तपह, तपस्या। तो एकादशी का व्रत करना मतलब तपस्या करना ठाकुर जी के लिए। सिंपल भाषा में समझाऊं, अगर आप किसी को प्रेम करते हो ना, और उसको मैंगो अच्छा लगता हो मगर आपको स्ट्रॉबेरी अच्छा लगता हो, तो जब आप उसके पास जाओगे तो कौन सा फ्रूट लेके जाओगे? बताइए। उसके लिए आप ऑब्वियसली मैंगो लेके जाओगे, क्योंकि उनको मैंगो पसंद है, राइट। मगर आपको तो स्ट्रॉबेरी पसंद है, मगर आप स्ट्रॉबेरी लेके जाओगे क्योंकि आपको अपने दोस्त को खुश करना है या जिसको आप प्रेम करते हो। वैसे ही चाहे हमें शारीरिक थोड़ा कष्ट हो, कोई बात नहीं, थोड़ा हिम्मत करेंगे आप और तपस्या करेंगे, कृष्ण को बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने कितने ऑप्शंस दे दिए, पानी का दे दिया, दूध का दे दिया, जूस का दे दिया, फ्रूट्स का दे दिया, अगर वो भी ना हो तो फिर आलू की सब्जी, ठीक है। सो इतने सारे थैंक यू लोग, आप सब कमेंट कर रहे हैं मैंगो मैंगो, राइट, क्योंकि मैंगो उसको पसंद था। वैसे ही आप व्रत रखो, ये भूल जाओ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको। बस मोटी बात समझ लो, अगर आप व्रत रखोगे तो श्री कृष्ण आपसे प्रसन्न होंगे। क्या इससे बढ़कर कुछ मोटिवेशन हो सकता है कि ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं? चलो ब्रीफ में बता देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अम्बरीश महाराज जी को बताया था कि जो जो ये एकादशी का व्रत रखता है वो डायरेक्टली मुझे अतिशय प्रिय हो जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है बाकी दिन हम ठाकुर जी को ढूंढते हैं, हम महामंत्र जप करते हैं, हम सेवा कर रहे हैं, अनेक प्रकार से हम अलग अलग कार्य कर रहे हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। मगर ध्यान से सुनना, जो ये एकादशी का व्रत दृढ़ता के साथ और प्रेम से रखता है, ऐसा कहा जाता है एकादशी के दिन ठाकुर जी उसे ढूंढते ढूंढते स्वयं आते हैं। आहा, कितना पावरफुल है ये दिन कि कृष्ण तीनों ब्रह्मांडों के नायक वो हमें ढूंढते हुए आ रहे हैं। बस हमें क्या करना है, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए व्रत रखना है। और डरो मत, साइंटिफिकली आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, करोड़ों लोग, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग भी ये व्रत रख रहे हैं। और आज तक मैंने अपनी जिंदगी में ये नहीं सुना कि किसी ने एकादशी रखने से वो बीमार हो गया या किसी के प्राण चले गए। ये तो मंगल करने वाला है, ये तो आपके जीवन में भक्ति को उत्साह देने वाला है। ये कभी आपका मंगल नहीं करेगा। करके देखिए, यदि आपने एकादशी व्रत नहीं रखा, क्या है एकादशी व्रत, एक लाइन में समझाऊंगा। एकादशी के दिन आपको अन्न नहीं खाना है। डू नॉट ईट ग्रेन्स, डू नॉट गिव ग्रेन्स, डू नॉट टेक ग्रेन्स। ना अन्न खाना है, ना अन्न देना है, ना अन्न लेना है। बेसिक बात, ठीक है। और दूसरा, क्या क्या करना है? लोग पूछते प्रभु जी एकादशी में क्या करना है? बहुत सारी बातें हैं। तो मैं आपके शास्त्रों के आधार पर 3 बातें बता रहा हूं जो मेन आपको करनी है एकादशी को। और कुछ करो ना करो, ये जरूर करो। नंबर 1, सुबह सूर्यास्त से पहले उठना। उस व्रत का कोई मतलब नहीं है अगर आप उठ रहे हो 7-8 बजे, नहीं। व्रत के कुछ नियम हैं, मैं बहुत बेसिक नियम बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने
सबसे पहले बताया था मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मतलब सूर्य उदय से पहले। मुश्किल नहीं है, एक बार एक दो बार करोगे अपने आप ठीक होने लग जाएगा। और वैसे भी कहावत है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। प्रॉब्लम क्या है, सुबह उठना प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान से सुनना। सुबह उठना प्रॉब्लम नहीं है, टाइम पे सोना इज द प्रॉब्लम। समझे? सुबह कोई भी उठ सकता है, शर्त एक ही है, वो टाइम पे सो जाए। और मैं आपको छोटा सा फंडा शेयर करूंगा जो मैं अपनी लाइफ में अपनाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। मैं अपना फ़ोन 10 सवा 10 तक बंद कर देता हूँ। आई डू नॉट यूज़ माई सेल फोन आफ्टर 10 और 10:15। तो अगर आप ये छोटा सा, ये मेरे पिताजी ने मुझे बताया था, एक टाइम पे तो उन्होंने फ़ोन ही रखना शुरू कर दिया था और ज़बरदस्ती कहा नहीं सो। तो 2-4 दिन आप ये हैबिट बनाओगे ना, 10 बजे आपका फ़ोन बंद। अपने आप से एक नियम बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ, 10 बजे फ़ोन बंद कर दो, ख़त्म बात। देखो कैसी नींद खुलेगी, अपने आप नींद खुलेगी 3:45 बजे। 3:45 से 4 बजे तक आप नहाइए, 4 से 4:15 आप तैयार होइए, 4:30 से आप मंगला कीजिए। हाँ, क्या मंगलमय। इट्स वेरी ईजी। द ट्रिक इज टू गो टू स्लीप ऑन टाइम। सारा खेल बिगड़ प्रॉब्लम ये है, फ़ोन चल रहे हैं रात को 1 और 2 बजे तक। यहाँ सारा ट्रिक है, सोने का ट्रिक है, उठने का प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो पहले सुबह उठना। दूसरा है आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जाप थोड़ा अधिक करना है। अगर आप बाकी दिन 2 करते हैं तो उस दिन 4 करना है, 4 कर रहे हैं तो 6 करना है। क्यों? क्योंकि ये डिस्काउंटेड दिन है। ठाकुर जी बहुत ईजिली अपनी कृपा और एक्स्ट्रा रूप में दे रहे हैं, है ना। जब अमेज़ॉन पे या ज़ारा पे या किसी भी ब्रांड पे सेल आती है, हम क्या करते हैं, सच बता दो यार, रात को भी बैठ जाते हैं ना। अगर आप प्राइम मेंबर हो, फटाफट के आपको तो एक्सेस मिलता है, हम फटाफट सेल का फ़ायदा उठाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, चाहे मिंत्रा पे आए, किसी भी ब्रांड पे आए, राइट। वैसे ही आप ध्यान, भगवान को पता है हम टोटल निकम्मे हैं, हमसे कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, भक्ति ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो भगवान को हर 15 दिन एक डिस्काउंट देना पड़ा। क्या ऐसी कोई कंपनी है, मैं चैलेंज मारता हूँ, क्या ऐसी कोई कंपनी या ब्रांड है जो हर 15 दिन में आपको डिस्काउंट दे? ये भी हमारे ठाकुर जी ने दिया। और ये जो डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है, ये भी कृष्ण ने शुरू किया, ठाकुर जी ने दे गए। तो ये डिस्काउंटेड दिन है, तो इस दिन आपने अपनी माला बढ़ानी है, कंजूसी मत करना, कृष्ण के लिए करना। रिमेंबर, वी डू इट बिकॉज कृष्णा लव्स इट। आई नो चैंटिंग में मुश्किल होता है, आप सोचोगे सुबह सुबह उठ के एक माला फिरना क्या मज़ा आ रहा, कोई मज़ा नहीं आ रहा, ध्यान इधर उधर जाता है। कुछ भी हो जाए, करो बस। क्या कॉन्सेप्ट क्या है? डू इट नॉट बिकॉज यू लव इट, बिकॉज कृष्णा लव्स इट। समझ रहे हो? तो आप अपने लिए चाहे मत करो, चलो आपको बोरिंग लग रहा हो, कोई बात नहीं, आप कृष्ण के लिए कर दो जी, उनको अच्छा लग रहा है। तो बस इतनी सी बात है। जैसे मैंने वो दोस्त वाली बात बताई, अगर उसको मैंगो पसंद है तो आप मैंगो दोगे ना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वैसे ही कृष्ण को चैंटिंग पसंद है तो आप उनका नाम लीजिए ना, ठीक है जी। तो 2 बातें, पहले सुबह उठना सूर्योदय से पहले, दूसरा है चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तीसरा है कृष्ण की कथा सुनना। आजकल ऑब्वियसली अगर आपको कोविड की वजह से नहीं मौका मिल पा रहा नज़दीकी अपने इस्कॉन मंदिर में जाने का या सत्संग में जाने का, सबके पास यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स है वेयर यू कैन कनेक्ट टू स्पिरिचुअल डिवोटी। नहीं, मैं कोई स्पिरिचुअल डिवोटी नहीं हूँ ना, मैं कोई टीचर हूँ, मैं तो 3rd क्लास हूँ। बट आप यूट्यूब पे, या अगर आप फिजिकली संग ले पाए तो अच्छा है, नहीं ले पाए तो ऑनलाइन बहुत सारे अच्छे वैष्णव हैं जिनका आप संग ले सकते हैं। तो सिर्फ आप अगर आप ये 3 चीज़ें भी करेंगे ना, सिर्फ ये 3 चीज़ें, आपकी एकादशी सफल है। और इन सब से ऊपर क्या है, ये आप सब करो कृष्ण की प्रेम के लिए। थक हार के मजबूरी में किसी ने बोल दिया हाय राम मर गए, इससे नहीं यार। अगर कोई आपका दोस्त मजबूरी में आपको प्यार दे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। मगर वो दिल से आपको प्यार दे, आपको कितना अच्छा लगेगा, राइट। वैसे ही हमारे ठाकुर जी को भी अगर आप ये एकादशी व्रत को बहुत प्रेम से रखोगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और आज मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं, इसको एकादशी व्रत ना बोलो। मैं जानबूझ के अब तक व्रत बोलता रहा ताकि इस पॉइंट तक मैं आपको स्ट्रेस करूं। एकादशी को व्रत बोलो ही मत, ठीक है जी। इसको क्या बोलो, जो मेरे पिताजी ने सिखाया मुझे, इसको बोलो एकादशी उत्सव। क्या है? एकादशी फेस्टिवल। इफ यू से एकादशी फास्टिंग,
पूरा एटीट्यूड डीमोरलाइज होता है। माय गॉड, फास्टिंग, ये व्रत है, मर गए, खाना नहीं खाना, हाय एक दिन कैसे निकालेंगे। एक शब्द, जस्ट वन वर्ड कैन चेंज योर एटीट्यूड। अगर आप इसको क्या बोलोगे, एकादशी महोत्सव, बोलो एकादशी महामहोत्सव की जय। तो प्लीज आप जो भी लाइव सेशन देख रहे हैं, क्या आप कमेंट कर सकते हैं एकादशी महोत्सव या एकादशी महोत्सव की जय, क्योंकि दिस इज अ फेस्टिवल। यार डिस्काउंट आता है, आप दुखी थोड़ी ना होते हो, खुशियां मनाते हो। मम्मी से बात करोगे, दोस्तों से बात करोगे, अरे यार मैं तो वो खरीद रहा हूँ, तू क्या ले रहा है, ये है वो है, राइट। तो एक उत्साह आता है। तो वैसे ही ये श्री कृष्ण का उत्साह है। एकादशी इट्स नॉट ए व्रत, एकादशी इज अ महोत्सव, एकादशी एक त्योहार है, एकादशी एक जश्न है। तो ये सोच अगर आप लेके आएंगे तो आपको एकादशी, आप वेट करोगे कब एकादशी आ रही है, कब एकादशी आ रही है। अगर एकादशी फास्ट बोलोगे, एकादशी व्रत बोलोगे, मर गया भाई तो ऐसे ही चलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं एकादशी का मोटिवेट रहने के लिए। तो ये थैंक यू, आप सब कमेंट कर रहे हैं। प्रीशा जी, मौसमी जी, अनन्या जी, सॉरी अगर मैं किसी का नाम छोड़ रहा हूँ, कृष्ण जी, कंचन जी, मानसी जी, तनीषा जी, हीना जी, गर्गी जी, IPS दी परफेक्शनिस्ट, वहाँ पर ऐसे खतरनाक नाम है भैया। ओके, तो थैंक यू जो भी आप कमेंट करें। राधे कृष्ण प्रेमी, थैंक यू। मान्य अरोड़ा जी, शिप्रा जी, सबका सब, लक्ष्मी जी, थैंक यू। तो अगली बार जब एकादशी आई, कब आ रही है, 25 मार्च को। ये डेट्स आपको रटे होने चाहिए। हम जैसे अपनी डेट्स याद रखते हैं ना, कोई छुट्टी, जैसे कि जब हम स्कूल में होते थे तो हम डायरी पहले खोल के देख रहे थे, यार छुट्टी किस दिन आ रही है इस महीने, तो हमें रटे होते थे, भाई इस दिन छुट्टी आ रही है, छुट्टी आ रही है, छुट्टी आ रही है, राइट। वैसे ही जैसी एकादशी आए, बैंग ऑन वी शुड हैव इट नोटेड इन आवर हेड। किसी ने कमेंट किया, मैं वैसे कमेंट नहीं पढ़ता लाइव सेक्शन में, कि वो 3 चीज़ें बताइए जो एकादशी में करनी चाहिए। माता जी मैंने अभी बताया, शायद आपका ध्यान ही था। तो आप जब सेशन खत्म हो जाएगा, प्लीज़ पीछे जाके उस चीज़ों को देख लीजिए। स्टे अलर्ट, ठीक है जी। तो एकादशी महामहोत्सव की जय, त्योहार है हमारे ठाकुर जी का। कोई ऐसे नहीं है कि हम इसको बोरिंग तरीके से मनाए, नहीं, खुशी तरीके से मना रहे हैं, ठीक है। तो 1 सेकंड लगेगा, फटाफट मैं चाहूँगा कि एक बार सब हरे कृष्णा जोर से बोल दो और एक ब्रेक लेंगे। हाथ खड़े करो, हाथ खड़े। एड ब्रेक, ये मशहूरी आगे बीच में एक्सरसाइज कर लो, चलो कंटिन्यू करेंगे, कम ऑन। अरे चले बस करो यार, मुझे सेशन कंटिन्यू करना है। आप तो बैठ ही गए इसको लेके।